आज की हमारी मूवी ये नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी है। मूवी की स्टार्ट में हम 2050 का सीन देखते हैं। यहाँ एडम नाम का एक कैप्टन स्पेसशिप को लेकर भाग रहा था और उसका कोई पीछा कर रहा था और उस पर गोलियां भी चला रहा था। उनमें से एक गोली एडम को लग जाती है। फिर एडम अपने स्पेसशिप में एक बटन प्रेस करता है जिससे एक लूप होल ओपन हो जाता है। फिर वो उस लूप होल में जाकर गायब हो जाता है। फिर हम वापस 2022 में आ जाते हैं। यहाँ जूनियर एडम को स्कूल में बच्चे बहुत बुली करते हैं। एडम यहाँ बहुत ही भोला था, इसलिए हमेशा मार ही खाता था। उसकी मॉम भी हमेशा उससे नाराज रहती थी और उसे स्कूल में अच्छे से रहने के लिए कहती थी। एक रात उसकी मॉम उसे बताती है कि मैं डिनर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम अपना डिनर टाइम पर खत्म कर लेना। जिस पर एडम कहता है कि आप डिनर पर जा रहे हो या डेट पर। एडम के फादर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी, इसलिए अब ये दोनों ही रहते थे। मॉम के जाने के बाद एडम वीडियो गेम खेल रहा था। तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसका कुत्ता हॉकिंग घर से दौड़कर बाहर आ जाता है। एडम भी उसका पीछा करते हुए घर से बाहर आ जाता है और वो देखता है कुछ चिंगारियां आसमान से नीचे गिर रही है। ये सब देखकर एडम डर जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। वो अपने इनहेलर का यूज करके खुद को संभालता है क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। फिर वो अपने डैड के गैराज में जाता है जहां वो फ्यूचर वाला एडम दिखता है। वो उसे चोर समझकर बैट उठा लेता है। यहाँ एडम उससे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। वो बताता है कि वो डिनर के लिए बाहर गई है। फिर एडम घर आ जाता है ताकि वो फर्स्ट एड ले सके और कुछ खा भी सके। जूनियर एडम उसे देखकर काफी शॉक हो रहा था क्योंकि जो भी उसका तौर तरीका था वो उससे बहुत मैच करता था। फिर एडम अपने घाव को साफ करने लगता है। तब वहां से कुछ आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वो जूनियर एडम से कहता है कि तुम अपनी नाक बंद कर लो। जूनियर एडम उसके और उसके सामानों के बारे में पूछता है, लेकिन एडम उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन जब बाय मिस्टेक उसके मुंह से एडम का नाम निकल जाता है तो वो शॉक हो जाता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। फिर वो उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता है, जिसे सुनने के बाद जूनियर एडम बेहोश होने लगता है। फिर एडम उसे उसका इनहेलर निकाल कर देता है। इसके बाद जूनियर एडम को समझ आ जाता है कि वो दोनों एक ही हैं और वो फ्यूचर से आया है। फिर एडम जूनियर एडम को अपने साथ स्पेसशिप में लेकर जाता है ताकि वो उस स्पेसशिप को ठीक कर सके क्योंकि वो खराब हो गई थी। फिर वो अपने स्पेसशिप की ऑटो रिकवर मोड को ऑन करके छोड़ देता है और जूनियर एडम से कहता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए वरना मॉम को तुम पर शक हो जाएगा। फिर जब उसकी मॉम वापस घर पर आती है तो उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आता है, जिस पर जूनियर एडम कहता है कि तुम्हें अपनी बकरी जैसे दाढ़ी पर तो बहुत नाज होगा ना। जूनियर एडम के बिहेवियर को देखकर मॉम को काफी अजीब लगता है। फिर अगले दिन मॉम के ऑफिस जाने के बाद जूनियर एडम एडम से मिलने जाता है और वो उसकी मसल्स को देखकर कहता है कि फ्यूचर में मेरी मसल्स इतनी अच्छी हो जाएगी, क्या मैं फ्यूचर में लड़कियां भी पटाऊंगा, मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी। एडम कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, यहाँ यूनिवर्स में बहुत कुछ हो रहा है और तुम्हें बस लड़कियों के बारे में सूझ रहा है। क्या लड़कियों को पटाना मेरे 2050 से वापस यहाँ आने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एडम जूनियर एडम के साथ मेडिसिन लेने मार्केट जाता है और जूनियर एडम को बाहर ही रुकने के लिए कहता है। तभी वहाँ जूनियर एडम के स्कूल के बच्चे आ जाते हैं जो उसे बुली किया करते हैं। फिर वहाँ एडम आकर जूनियर एडम को उनको मारने के लिए एनकरेज करता है, जिसके बाद जूनियर एडम फुल कॉन्फिडेंस में उन लोगों को कहता है तुमने अगर मुझे दोबारा मारा तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। फिर भी वो लोग उसे बहुत मारते हैं और फिर जूनियर एडम मार खाकर भाग जाता है। एडम उन बच्चों को धमकी देता है और वो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। फिर जब वो लोग घर वापस आते हैं तो जूनियर एडम उसके सामानों को चेक कर रहा था। वहाँ उसे एक फोटो मिलती है। जब वो उस फोटो के बारे में एडम से पूछता है वो बताता है कि ये मेरी वाइफ है, जिस पर वो कहता है कि मेरी क्या होता है, वो तो हमारी वाइफ हुई ना। जिसके बाद एडम गुस्से में एक बार में चला जाता है जहां वो अपनी मॉम को देखता है। वो बारटेंडर से अपने बेटे के बारे में बात करके बहुत बुरा फील कर रही थी क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जूनियर एडम का बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं था। एडम अपनी मॉम से बात करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम शायद अपनी मॉम से बहुत प्यार करते होगे। एडम कहता है कि हाँ, बहुत प्यार करता हूँ।
फिर वो वहां से चला जाता है। अब एंट्री होती है मूवी के विलन की। दरअसल जो लोग मूवी की स्टार्टिंग में एडम का पीछा कर रहे थे वो सोवेंट यानी माया के लोग थे, और माया वो थी जो टाइम ट्रेवल के जरिए बहुत पैसे कमा रही थी। फिर हमें पता चलता है कि एडम की वाइफ लॉरा को माया की कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 2018 में भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं आ पाई और एडम को बताया गया कि वो अपना जेट नहीं संभाल पाई और क्रैश होने की वजह से लॉरा वहीं मर गई। लेकिन लॉरा यहाँ पूरे प्रोग्राम में सबसे बेस्ट पायलट थी, जिस वजह से एडम को सूर्यन पर शक होता है और वो बिना परमिशन के सूर्यन की एक स्पेसशिप जो एडम के डीएनए से ही ऑन हो सकती थी वो उसे लेकर 2018 में जाने के लिए भाग जाता है। लेकिन गलती से वो 2022 में पहुंच जाता है और वो उसका पीछा करते करते माया भी अपने कुछ एडवांस सोल्जर्स को लेकर वहां पहुंच जाती है। फिर सोरियन के लोग उस पर हमला कर देते हैं। एडम यहाँ उनसे बहुत अच्छे से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। फिर माया और उसका साथी क्रिस्टोन भी वहां आ जाते हैं ताकि वो लोग उसे पकड़कर वापस 2050 लेकर जा सके। क्रिस्टोन एडम से स्वॉर्ड फेंकने के लिए कहता है, फिर वो उसे मारने लगता है। फिर माया उससे कहती है कि तुम और लॉरा मेरी फैमिली के जैसे हो, मैंने लॉरा को नहीं मारा, अब बहुत हो चुका है, अब तुम वापस चलो। वो लोग एडम को वापस ले जाने ही वाले थे, तभी वहाँ एडम की वाइफ लॉरा जो 2018 में वहाँ आ चुकी थी वो वहाँ आकर उन पर हमला कर देती है और मौका मिलते ही एडम अपने स्वॉर्ड को लेकर उनको मारने लगता है और लॉरा के साथ एक वैन में निकल जाता है। लॉरा उससे पूछती है कि ये बड़बोला कौन है। वो कहता है कि तुम हमेशा कहती थी ना कि काश मैं तुमसे पहले मिला होता, लो मिल लो मुझसे। यहाँ सूर्यन के लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। फिर वो कैसे भी करके वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। एडम उससे पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। वो बताती है कि मैं डेटा एनालाइज कर रही थी और यहाँ मुझे पता लगा कि 2018 में आकर किसी ने पास्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। दरअसल 2018 में ही एडम के फादर ने टाइम मशीन को बनाया था, इसलिए माया 2018 में आकर माया के कहने पर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने और उन पॉलिटिशियंस को खत्म करने के लिए आई थी जो उसे फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने से रोक रहे थे। और जब लॉरा को बात पता चली कि कोई 2018 में गया है, इसलिए वो भी 2018 में आ गई थी। जिसके बाद सोवियन को जब लॉरा के आने का पता चला तो उन्होंने उसके जेट प्लेन को उड़ा दिया, लेकिन लॉरा अपनी जान बचाकर वहां से निकल गई और यहाँ 2018 में ही फंस गई। फिर दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है और जूनियर एडम कहता है कि मुझे अब वॉक पर जाना चाहिए और वो उन दोनों को प्यार करने के लिए वहाँ छोड़ जाता है। फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तब माया उसे बताती है कि तुम्हें 2018 में जाना होगा और टाइम मशीन को बनने से रोकना होगा ताकि फ्यूचर में सब कुछ नॉर्मल हो सके। एडम भी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर लॉरा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारा जेट सिर्फ तुम्हारे डीएनए को ही एक्सेप्ट करेगा। तुम्हारी और जूनियर एडम की डीएनए तो सेम है लेकिन मेरी नहीं, इसलिए मैं यहीं रहकर उन सबको रोकूंगी और मैंने इस काम के लिए बहुत दिनों से डिफेंस तैयार करके रखा है। तभी वहाँ सोवियन के लोग आकर उन पर हमला करने लगते हैं। लॉरा एडम को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देती है और सोवियन के लोग जैसे ही लॉरा के पास आते हैं वो उन्हें उड़ा देती है और वो अपनी गन से शूट करके उनको मार देती है। फिर माया खुद आकर लॉरा से पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि वो थोड़ा बिजी है। अब माया उसे शूट करके मार देती है। यहाँ हम देखते हैं कि एडम अपने जेट के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था और माया उसका पीछा कर रही थी। जेट की स्पीड से जूनियर एडम की हालत खराब हो रही थी। फिर एडम माया को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और टाइम लूप क्रिएट करके वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो दोनों 2018 में पहुंच जाते हैं जहां उसके डैड लुइस अपने स्टूडेंट्स को टाइम के बारे में लेक्चर दे रहे थे और उनकी क्लास को भी एडम अटेंड कर रहा था। जब सारे बच्चे चले जाते हैं तो उनके डैड देखते हैं कि उनका एक स्टूडेंट वहीं पर है और वो उसे एक झटके में ही पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि एडम। तभी जूनियर एडम वहां आकर उनको गले लगा लेता है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि वो लोग टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं, जिसको देखकर उनके डैड कहते हैं कि मैं तुम लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ, बट तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। और वो उसे बहुत कुछ बोलने लगते हैं कि तुम लोगों को वापस जाना चाहिए, तुमको प्रोग्राम के हेड ने यहाँ आने कैसे दिया, तुम यूनिवर्स के इक्वेशन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन एडम उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है बट वो कंटिन्यू बोल ही रहे थे, उनकी सुन नहीं रहे थे, जिस वजह से एडम गुस्से में आकर अपने डैड को पंच मारता है। जिसके बाद वो जूनियर एडम से पूछते हैं
कि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर बड़े होकर इतने बदतमीज कैसे हो गए। फिर लुइस एडम को भी एक पंच मार देते हैं। फिर जब दोनों का दिमाग ठंडा हो जाता है तब एडम अपने डैड को समझाता है कि सोवियन आपको धोखा देगी और आपके वर्म होल के इक्वेशन के सक्सेस होने के बाद माया फ्यूचर में इसका गलत इस्तेमाल करेगी, इसलिए हमें टाइम मशीन को इन्वेंट होने से पहले ही रोकना होगा। जिसके बाद हम माया को देखते हैं जो 2050 से 2018 में एडम का पीछा करते हुए आई थी। जब वो खुद से ही मिलने जाती है तो 2018 की माया उसे देखकर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम बार बार ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से पूरे यूनिवर्स के समय में बदलाव हो जाएगा। लेकिन वो समझाती है कि हमें तुम्हारे दोस्त एडम को रोकना होगा, नहीं तो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा और तुम्हारा पूरा सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो इन सबको डिस्ट्रॉय करना चाहता है और ये इन्वेंशन को रोकना चाहता है। एडम के डैड उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, जो कुछ भी होना है वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि यही नेचर है, तुम भविष्य को नहीं बदल सकते। और वो उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। इसलिए अब एडम और जूनियर एडम इस काम को अकेले करने का फैसला करते हैं। फिर वो सोवियत की लेबोरेटरी में दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेटिक एक्सीलेटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। एडम जूनियर एडम को बैकअप के लिए अपने बैग से एक गैजेट देता है और जब वो लैब के अंदर जा रहा था तभी माया के साथ आए वो फ्यूचर सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ 2050 में चलो। जिसके बाद जूनियर एडम अपने ड्रोन को कंट्रोल करके उन सभी सोल्जर्स पर अटैक करता है और एडम भी अपने शॉट से उन पर अटैक कर देता है। इसी दौरान एडम को एक कार हिट करने वाली थी, तभी एडम के डैड एक कार लेकर वहां आते हैं और एडम को बचा लेते हैं और कहते हैं कि वाह आज तो मजा ही आ गया। जिस पर एडम कहता है कि आज तो आपने मुझे मार ही डाला था, आखिर आप यहाँ क्यों आए हो। वो कहते हैं कि जो काम तुम करने निकले हो वो मेरे बिना नहीं हो पाएगा। एडम कहता है कि मुझे एक्सेलरेटर को डिस्ट्रॉय करना है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें एक्सेलरेटर को नहीं बल्कि मेरे मैथमेटिकल इक्वेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा जो कि एक ड्राइव में है। फिर उसे डैड अपने लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं और उस ड्राइव को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। तभी वहाँ दोनों जनरेशन की माया वहाँ पर आ जाती है। एडम के डैड 2018 वाली माया से कहते हैं कि हम दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। फिर फ्यूचर वाली माया कहती है कि ये सभी चीज मेरी है, इसके साथ क्या करना है और क्या नहीं ये मेरी मर्जी है। फिर वो एडम से ड्राइव को मांगती है, लेकिन जब वो ड्राइव को नहीं देता तो माया जूनियर एडम को लेकर आती है जिसे उसने बंदी बना लिया था। वो उन लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और फिर एडम के इशारे पर जूनियर एडम माया को धक्का दे देता है जिससे उसके गन से बुलेट निकलकर लेबोरेटरी के सीलिंग में लगती है। इसके बाद लेबोरेटरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर ऑन हो जाता है और लोहे की सारी चीजें उस एक्सेलरेटर से जाकर चिपकने लगती है। यहाँ पर फ्यूचर से आए रोबोट्स भी उससे चिपकने लगते हैं, जिनमें से एक रोबोट जूनियर एडम को पकड़ लेता है और वो दोनों ही वहाँ चिपक जाते हैं। एडम इसे बंद करने की कोशिश कर रहा था और क्रिस्टोस भी एडम से ड्राइव छीनने की कोशिश कर रहा था। तभी जूनियर एडम उस सोल्जर से खुद को छुड़ाकर भाग निकलता है और वो एडम के शॉट को उठाकर क्रिस्टोस को मारने आता है, लेकिन वो खुद ही पिट जाता है। फिर क्रिस्टोस एडम को जमीन पर लिटाकर उससे ड्राइव छीनने की कोशिश करता है। तभी वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर के पावर बढ़ने से लोहे की एक बीट निकलकर एक्सीलरेटर की तरफ खींचने लगती है, जिसका फायदा उठाकर एडम क्रिस्टोस को ऊपर पुश कर देता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर में जाकर मर जाता है। सारे सिस्टम डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पर मौजूद सारी लोहे की चीजें तेजी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर की तरफ खींची जा रही थी और एडम के डैड लुइस भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। जिसके बाद 2018 की माया आकर उन पर गन पॉइंट करती है और उससे वो ड्राइव मांगती है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर एडम के डैड अपने बच्चों को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। इस पर एडम कहता है कि डैड ज्यादा हीरो मत बनिए, क्योंकि वो गन आपके साथ हमको भी मार देगी। माया कहती है कि लुइस तुम मुझे मजबूर मत करो। लुइस कहता है कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माया कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं इस चीज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहो तो तुम अपने बेटे से पूछ लो, इसके लिए मैंने तुम्हारे बेटे की बीवी को 2 बार मारा है। ये सब सुनकर 2018 की माया को बहुत बुरा लग रहा था। जिसके बाद वो जैसे ही गोली चलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर के ऑन होने की वजह से वो गोली अपना रास्ता मोड़कर 2018 की माया को लग जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही माया वहाँ पर मर जाती है। अब वो एक्सीलरेटर पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन वो तीनों कैसे भी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं और लुइस अपने बेटों से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। जूनियर एडम कहता है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते।
जिसके बाद उनके डैड कहते हैं कि हाँ एक काम है जो हम साथ मिलकर कर सकते हैं। फिर वो तीनों साथ मिलकर गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते दोनों एडम वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एडम अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और उन्हें अच्छे से ट्रीट भी करता था। यहाँ 2050 में एडम की वाइफ अभी भी जिंदा थी क्योंकि 2018 में माया के मरने के बाद वो तो आई ही नहीं थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।